तो जय बद्री विशाल, बहुत बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का। और आज हम पहुंचे हैं बद्रीनाथ धाम में बमड़ी गांव के समीप बिल्कुल है लीला ढूंगी। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं विपुल मेहता जी, जो कि आपको यहाँ की लीलाओं के बारे में बताएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है विपुल जी आपका। तो बताइए ज़रा हमारे दर्शकों को यहाँ की लीला के बारे में, जो लीला ढूंगी में अभी हम पहुँचे हैं, यहाँ के बारे में कुछ बताइए। जय बद्री विशाल सभी बच्चों का आपका स्वागत है। और ये अफसाना आप देख रहे हैं, इसे लीला ढूंगी कहते हैं, क्योंकि हमारे दंत कथाओं में कहा गया है कि भगवान बद्री विशाल जी ने बालक बन के यहाँ पे लीला रचाई थी। क्योंकि ये जो स्थान है, ये स्थान पहले शिव शंकर का था, तो भगवान को तपस्या करनी थी यहाँ पे और ये स्थान लेना था। तो भगवान लीला रचाते हैं और बालक रूप में यहाँ पे रोने लगते हैं। और माता पार्वती देखते हैं कि बालक रो रहा है, तो माता पार्वती बालक को उठा के अपने साथ अपने निवास स्थान, जहाँ पे आज भगवान बद्री विशाल जी का मंदिर है, वहाँ लेके जाते हैं। उठा के जैसे ले आते हैं तो वहाँ पे बद्री विशाल जी को रखते हैं और स्नान करने चले जाते हैं शिव शंकर पार्वती। तो वापस आते हैं तो दरवाज़ा बंद रहता है। शिव शंकर कहते हैं कि देखो दरवाजा, अब ये स्थान विष्णु जी ने ले लिया, हमें जाना चाहिए। तो यहीं से पीछे नीलकंठ पर्वत है और ठीक इस नीलकंठ पर्वत के पीछे केदारनाथ है। तो यहाँ से भगवान केदारनाथ चले गए और यह स्थान भगवान बद्रीनारायण का क्षेत्र हो गया। और ये वही लीला ढूंगी है जहाँ पे भगवान ने बालक बन के लीला रचाई। तो विपुल जी, एक सवाल हमारा है, जब भी रावल जी यहाँ पे आते हैं कपाट खोलने के लिए और कपाट बंद के बाद, तो इसी मार्ग से जाते हैं और यहीं से दर्शन करते हैं, क्या बात सही है? जी, ये बात सही है। और ये जब बद्रीनाथ की पुरानी पैदल यात्रा थी, जब यहाँ पे मतलब सड़क का कोई माध्यम नहीं था, लोग ऋषिकेश से पैदल आते थे, तो यहीं से एक पुराना पुल था यहाँ पे, तो लोग यहीं से इधर आते थे यात्री लोग, और यहीं से लीला ढूंगी के दर्शन करते हुए बद्रीनाथ जी के दर्शन करते थे। और आज भी ये मार्ग पुराना है। रावल जी जब भी आते हैं यहीं से आते हैं और यहीं से आते हुए लीला ढूंगी के दर्शन करते हुए यहाँ से मंदिर जाते हैं और वापस भी यहीं से जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, तो किस जगह पे ये लोकेशन है, किस जगह पे ये लीला ढूंगी की लोकेशन, आप थोड़ा सा शेयर करिए प्लीज़, बद्रीनाथ में आने के बाद। ये आप जैसे ही बद्रीनाथ में प्रवेश करोगे तो सबसे पहले यात्री जाता है बद्रीनाथ जी के दर्शन करने। तो बद्रीनाथ जी के बाईं ओर, बद्रीनाथ जी के दाईं ओर ये बामड़ी गांव है। तो बामड़ी गांव में लीला ढूंगी नाम का स्थान है, यहाँ पे आप आ सकते हैं। और वहीं के इसी के बगल में हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और ऊपर उर्वशी मंदिर है, यहाँ पे भगवान नारायण ने तपस्या की थी। ये नारायण पर्वत में आता है ये। जी जी जी, तो आप यहाँ आ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेहता जी आपका। आपने जो है हमारे सभी भक्तों का मार्गदर्शन किया और यहाँ लीला ढूंगी के बारे में बताया, यहाँ का इतिहास बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, अभी आप जो है, जैसे कि विपुल मेहता जी ने आपको बताया यहाँ के बारे में, लीला ढूंगी के बारे में, कि क्या यहाँ की मान्यता है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से आपको बताया होगा। तो अभी आप दर्शन कर रहे हैं ऋषि गंगा के। जी, नीलकंठ पर्वत से निकलती हुई ये कल बहती हुई ऋषि गंगा, पवित्र ऋषि गंगा, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। और ऐसे ही जितनी पवित्र ये ऋषि गंगा है, वैसे ही पवित्र हम मनोकामना करते हैं ऋषि गंगा जी से। हे गंगा मैया, जितने भी दर्शक श्रद्धालु देख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, उन सभी का मन पवित्र हो और खूब आशीर्वाद आप जो है उनके ऊपर बनाए रखिए। तो लीला ढूंगी के बारे में आपने बताया, और एक हम वीडियो बना देंगे लीला ढूंगी पे, जो है जिसमें पूरा जितना भी यहाँ का रहस्य है, उसमें पूरा रहस्य का जो हम खुलासा करेंगे, और जो यहाँ का इतिहास है उसके बारे में भी बताया जाएगा। आप जुड़े रहिए। तो बिल्कुल सामने आप उर्वशी जी के भी दर्शन कर रहे हैं। माँ उर्वशी जी का मंदिर है, बिल्कुल सामने आप दर्शन कर पा रहे हैं। और उर्वशी पर्वत के भी जो है आप दर्शन कर पा रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं सामने बद्रीनाथ धाम का मंदिर। और आज का बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत जो है आज का जो है मौसम है, आप दर्शन कर पा रहे हैं अभी। और सामने आप देख पा रहे हैं ध्यान गुफा है, ऋषि गंगा के बिल्कुल समीप है ध्यान गुफा, जहाँ पे आके धीरेन्द्र शास्त्री जी ने यहाँ पे तपस्या की थी, साधना की थी 21 दिन तक। और इसी नारायण पर्वत की जो है उन्होंने परिक्रमा की